हरे कृष्णा। होप कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे क्लास 10 का, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - r1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे आज बेटा? हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका कि मान लीजिए कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसे कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। कोई तीसरा पॉइंट C, दैट इज व्हाट x y कोऑर्डिनेट है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AC और AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं? ध्यान समझिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल लेगा और रेशियो गिवन हो आपको। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट निकालना हो और रेशियो गिवन हो तब आपको ये लगाना है ये फॉर्मूला। ठीक है, और जब आपको रेशियो निकालना हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, सेम कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन बस दिक्कत क्या रहेगी, ये जो कैलकुलेशन है इससे बच्चा गलती करने के चांस कर देता है। तो जब कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ये यूज कर सकते हैं। बट जब रेशियो निकालने के बाद क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट डिवाइडिंग द गिवन टू पॉइंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, सेम ही है बट इसमें मैंने के रेशियो बन कर दिया है कि एक पॉइंट A है x1 y1, दूसरा पॉइंट B है x2 y2, और एक C पॉइंट है xy, ये हमें गिवन रहेगा, ये हमें क्या रहेगा? 0। और रेशियो क्या होगा? k रेशियो 1। वहां पे m1 प्लस m1 रेशियो m2, वहां से हमारा k रेशियो 1 बन जाएगा। तो क्या रहेगा फॉर्मूला? से k x2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1, फिर k y2 प्लस 1 y, y1 डिवाइड बाय k प्लस 1। फिर क्या करना है? इसको, क्योंकि ये तो गिवन है आपको, तो इसको x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे और इसको y कोऑर्डिनेट के बराबर रखा जाएगा। यहां तक क्या आपको क्लियर हो? समझ में आया? देखिए वो फटाफट। सो अब हम करते हैं, दोनों पे लेते हैं एक एक क्वेश्चन, तो भी हमें क्या होगा, ये चीज क्लियर होगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपके बुक का एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स गिवन है आपको, एक ए पॉइंट गिवन है ना आपको, एक पॉइंट ए गिवन है आपको और एक पॉइंट बी गिवन है। तो ए क्या है? वो पॉइंट ए पॉइंट है हमारे पास 4 -3, और बी क्या पॉइंट है? 8 एंड 5। कोई पॉइंट सी कहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो, लेट्स सपोज यहां वो 3:1 में डिवाइड करता है। हमें x और y पता नहीं है, c के कोऑर्डिनेट ऑफ c पता नहीं है, बट हमें रेशियो गिवन है रेशियो। तो m1 क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास? एग्जांपल नंबर 6। तो m1 हो गया हमारे पास 3 और m2 क्या हो गया हमारे पास 1। क्या हो बेटा? 1 हो गया। तो अब निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c दैट इज व्हाट xy। तो फॉर्मूला क्या कहता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बोलता है क्वेश्चन फॉर्मूला। तो इसमें m1 क्या है? 3, x2 क्या है? 8, ये x1 y1 x2 y2, फिर m2 कितना है? 1 प्लस के साथ x1 कितना है? 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 कॉमा m1 y2 m2 y1 यानी -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 8 3 24 प्लस 4 बाय 4 कॉमा 3 5 15, 1 into -3 is what? -3 and 4। तो ये कितना हो गया? 28/4 and 12/4। तो इकट्ठे कितना आएगा? 7 and 3।
तो जो कोऑर्डिनेट है c, जो a और b को 3:1 में डिवाइड करता है, कितना होगा आपका? वो होगा 7 3, है ना? सो कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 7 3। क्या ये बात समझ में? फटाफट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। तो समझ में आया? यस। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको रेशियो गिवन था। क्या गिवन था? रेशियो। निकालना क्या था हमें? निकालना था हमें क्या निकालना था हमें? क्या निकालना था हमें? कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालना था हमें? कोऑर्डिनेट। यस। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है। एक है in what ratio does the point -4 and 6 divide the line segment -6 10 and 3 -8? तो अगर एक पॉइंट है -6 and 10, ओके, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 3 -8। कोई तीसरा पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। कितने गिवन है हमें? -4 and 6। अब ये जो पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, हमें निकालना है। तो मैंने ये कहा, हमें रेशियो निकालना है तो क्या मानना पड़ेगा? k/1 मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि k/1 में डिवाइड करेगा पॉइंट, k/1 में पॉइंट डिवाइड करेगा। तो लेट c जो पॉइंट है -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन k/1। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ c xy इज इक्वल्स टू k into x2 plus x1 डिवाइडेड बाय k प्लस और k into y2 plus y1 डिवाइडेड बाय k plus 1। ये फॉर्मूला था। यस। तो k कितना है हमारे पास? 3। k रहने x2 कितना है हमारे पास? 3 और x1 कितना है हमारे पास? -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और k into y2 कितना है? -8 और y1 कितना है? 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और c कितना है हमारे पास? -4 and 6। तो ये कोऑर्डिनेट है x का और ये कोऑर्डिनेट है y। तो क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। और किसी भी एक को इक्वेट करना, दोनों को इक्वेट करने की आवश्यकता नहीं है। या तो x को इक्वेट कर दीजिए या तो y को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, हम कर देते हैं x को इक्वेट। तो -4 इक्वल टू 3k -6 बाय k प्लस 1। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो ये इधर आएगा तो a प्लस 1 3k -1 -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम ही रहेगा। यहाँ पे रहेगा -4k -4 3k -6, k को इधर लेते हैं -4k -3k -6 हो जाएगा तो प्लस का 4। ठीक है, तो -4k -3k -7k हो गया और ये कितना हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो 7k = 2, तो k = 2/7 k रेशियो में। तो रेशियो क्या हुआ? k/1 क्या हो जाएगा आपका? 2/7। सो c डिवाइड्स, c जो भी -4 और 6 डिवाइड ab इन 2/7। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेकिन ये k लेने को बना रहा है, m लेके करते हैं तो भी हो जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो कैलकुलेशन थोड़ी लेते जा सकते थे हमारे। यस और यस। तो देख लीजिए फटाफट एक बार, देन मूव टू आई थिंक आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज मैंने आपको बेसिकली फार्मूला समझा दिया, हर फार्मूले पे दोनों फार्मूलास पे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। तो बेसिक जो सेक्शन फार्मूला वो यही है, इसके अलावा उसमें और कुछ एडवांस वर्जन मिलता नहीं। कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज चेक दिस क्वेश्चन इन द एंड द वीडियो। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।